ऐसा है, आईडी नीचे कर लो। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शित करती है कि वे महिला आरक्षण को लागू कर रहे हैं। अरे महिला आरक्षण तो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है, जिसका इन्होंने हमेशा विरोध किया। जब राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण का पंचायती राज में प्रस्ताव रखा था, तो इन लोगों ने राज्यसभा में उसका विरोध किया था। तब से लेकर महिला विरोधी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो महिला प्रचारक भी नहीं बन सकती। तो आज ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस की महिला उम्मीदवार के खिलाफ इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको इन्होंने सन 22 में खुद को निष्कासित किया था पार्टी से। ये है अनुशासन भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे 62 के 62 हमारे कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर मीनाक्षी को जिताएंगे और दमखम से जिताएंगे। दिक्कत नहीं है तो फिर सर बीजेपी आरोप ऐसा है, आस्था है तो मूव क्यों ये इन लोगों की कुटिल राजनीति से हमको बचना आवश्यक है। तो सर कर्नाटक शिफ्ट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सर मध्य प्रदेश उनके संपर्क में है, वो तो 62 का क्यों नहीं कहते, 62 का कहे ना। तो कुछ आरोप विधायक भी कह रहे हैं कि उनके पास फोन भी आ रहा है। आ रहे होंगे तो उनसे पूछिए, लेकिन कोई इधर नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन कई कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं उन्हें डर है, मोदी शाह का, एजेंसियों का डर है, इसलिए जा रहे हैं। जो कह रहे हैं वो डरपोक है। तो क्या सर आपको क्या लगता है कि सारी स्थितियां ठीक रहेंगी इस बार? आपको लगता है कि इस तरह कुछ होने के बाद बिल्कुल ठीक रहेंगी। मीनाक्षी नटराजन को 62 से कम वोट नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। बीजेपी में आप कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा कैंडिडेट 62 से ज्यादा सर कैसे मिलेगा? क्या सर 62 से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारा है और हाँ। बातें कर रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस है कि बस पूछो मत। आपने का दावा किया था लेकिन हो नहीं पाया। देखिए, बात ये थी कि हम लोगों को कभी हमने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। जो सिंधिया जी के मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कमलनाथ जी की दोपहर को, और शाम को सारे के सारे लोग भाग गए। कभी उम्मीद थी कि हमको तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा होगा, और फिर एकदम से गायब हो गए। कुछ को तो हम पकड़ लाए थे वापस। सर अगर आप सर आप अगर कैंडिडेट होते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह 5 बार विधायक रह चुका है, 2 बार लोकसभा में जा चुका है, 2 बार राज्यसभा में जा चुका, और कब तक रहेंगे? अब मैं 80 साल का होने आया। तो सर अभी ये कहा गया था कि अंतर्विरोध शुरू हो गया है, इसी वजह से बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और आप शिफ्ट कर रहे हैं। अंतर विरोध अगर देखना है तो आपको मैं प्रमाणित कर दूंगा कि भाजपा में मोहन यादव जी के खिलाफ कितना अंतर विरोध है मंत्रिमंडल में। जरूरत क्यों आन पड़ी सर विधायकों को? जी, विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि भाजपा के रोज भाग कुटिल राजनीति करते हैं, उनको धौंस देंगे, दपड़ देंगे, मुकदमे कायम करेंगे, इसलिए तो सर निर्णय लिया है पार्टी तमाम जो विधायक है वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, इसका तो यही मतलब है सर। हमारे पास कंफर्टेबल वोट था तभी हमने तीसरा उम्मीदवार उतारा, मजबूती थी हमारे तो पास। 18 तारीख को जब काउंटिंग हो देख लेंगे। 48 के बीच में अगर 10 वोट कम है उसके बाद भी व्यक्ति साइन करते हैं, कहते हैं कि हम सर बस एक और सवाल। कैलाश विजयवर्गीय से गुप्त रूप से बात कर रहे हैं सर। एक अभी आपने बात कही कि हम 62 से ज्यादा वोट हमें मिलेंगे, तो सर कैसे मिलेंगे? जो बताओ सर अभी आपने कहा था कि आपको 62 से ज्यादा वोट मिल सकते हैं मीनाक्षी नटराजन को, तो कैसे मिलेंगे सर? अब आप देख लीजिएगा। सर 5 सीटें इतनी ऊपर है आपका विधायक, 58 की जरूरत है। इसके बाद भी ये सब जो दिख रहा है हम लोग देख रहे हैं। क्या आपत्ति है? अगर पार्टी तय करती है कि उनको यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो सर आपको लग रहा है सारे विधायक एकजुट हैं? कहीं एकजुट। आखिरी टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे असलियत अग्नि परीक्षा होती है बिल्कुल, जब काउंटिंग के नाम होती है। सर अग्नि परीक्षा ही है, कांग्रेस की पास हो जाएगी, सारे विधायक इस बार दिखाएंगे कि वो पार्टी के साथ ही है। कौन सी से हो? मैं विस्तार न्यूज से। विस्तार न्यूज। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। 62 के 62 विधायक हम लोग 2-2 कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है।